बिहार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर के, जहां पर कभी भी सीटों को लेकर के ये बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है। ये सिर्फ एनडीए को लेकर के नहीं है बल्कि महागठबंधन को लेकर के भी है। किसी भी क्षण जो है वो सीटों का बंटवारा जो है वो किया जा सकता है। वैसे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि नवरात्रा खत्म होते होते जो दिन है वो तय किए जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा किया जाएगा। एनडीए और महागठबंधन को लेकर के सीटों का जो बंटवारा है वो किसी भी क्षण नवरात्रा समाप्त होते होते जो है वो तय किया जा सकता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो कुछ ही दिनों के बाद कहा यह जा रहा है कि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगा और आचार संहिता लागू होने के बाद जो चीज़ें गतिविधियां हैं वो थम जाती हैं। चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जो है वो भी थम जाएगा, तो कुछ ही दिन शेष रह गए। लेकिन अब ऐसे में आपको बताएं तो ना तो एनडीए में ना ही महागठबंधन में अभी तक सीटों का जो बंटवारा है वो हुआ है। इन सभी चीज़ों के बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर सीटों का बंटवारा जो है किसी भी क्षण हो सकता है। देखिए एनडीए की बात करें, एनडीए में 5 घटक दल है, उनमें से चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके सांसद अरुण भारती लगातार प्रखर होकर के बोल रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। वहीं पर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अगर इतनी सीटें नहीं मिली तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी का एक औपचारिक बयान भी आया था, हमने आपको सुनवाया भी। वहीं पर अगर आरएलएम की बात करें, आरएलएम भी जो है कॉम्प्रोमाइजेशन के मिजाज में इस बार बिल्कुल नहीं है। बीजेपी अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें जो है वो लेंगे, ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं पर जनता दल यू की बात करें, जनता दल यू में नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो लगातार चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार बड़े बड़े योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के सरकारी नौकरियां, बहालियां जो है लगातार निकाली जा रही है। अब महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में मुकेश सहनी ने कह दिया है कि इतनी सीटें चाहिए प्लस उनका डेप्यूटी सीएम से होना चाहिए। कांग्रेस अभी तक स्वीकार नहीं रही है कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। भाकपा माले ने कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भाकपा माले जो है सीपीआई और सीपीआई माले ने 75 सीटों का एक लिस्ट जो है तेजस्वी यादव को दे दिया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो महागठबंधन और एनडीए में अभी तक सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः ये कहा जा रहा है कि एनडीए लगातार इन सभी चीजों को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है और किसी भी क्षण जो है वो ऐलान जो है सीटों का वो किया जा सकता है। अब वहीं दूसरी ओर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सहयोगी लगातार सीट बंटवारे पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक औपचारिक बातचीत द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद ही शुरू होगी। आपको बता दें तो फिलहाल तारीखों का ऐलान जो है नहीं हुआ है। नवरात्रि की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान को एनडीए मनचाही सीटें देंगी? क्या जीतन राम मांझी को एनडीए मनाने में सफल हो पाएगी? और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जो उद्भेदन है वो नवरात्रा के बाद किया जाएगा, चूंकि ये संभवतः कहा जा रहा है कि नवरात्रा के बाद सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग तय हो जाएगा। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।